दोस्तों आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के मामलों में एक बेहद अहम बात साफ कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति खुद को भारतीय नागरिक बताता है तो भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को विदेशी घोषित करने की पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत होनी चाहिए। आखिर मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, आइए विस्तार से समझते हैं। यह मामला सावित्री डे एवं अन्य बनाम भारत संघ से जुड़ा हुआ है। इस केस में 27 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इन लोगों को पहले फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इन 27 अपीलों को स्वीकार करते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को सीधे भारतीय नागरिक घोषित नहीं किया। कोर्ट ने पूरे मामले को दोबारा सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता का सवाल संविधान से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का फैसला केवल एक निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के माध्यम से ही लिया जा सकता है। केवल तकनीकी आधार पर या बिना पूरी सुनवाई के किसी को विदेशी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 को पूरी तरह लागू माना। इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह भारतीय नागरिक है तो उसे इसका प्रमाण स्वयं देना होगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर रहेगा। आसान भाषा में समझिए, अगर आप कहते हैं कि आप भारतीय नागरिक हैं तो इसे साबित करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। सरकार को पहले यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप विदेशी हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि प्रशासन मनमाने तरीके से किसी को विदेशी घोषित कर दे। हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। उसे नोटिस दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स पेश करने का मौका मिले, उसकी बात सुनी जाए और उसके बाद ही फैसला लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसने इन 27 लोगों के डॉक्यूमेंट्स की सत्यता, उनकी नागरिकता या उनके दावों को गुणदोष पर कोई राय नहीं दी। इन सभी बातों की जांच अभी संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्वतंत्र रूप से करेगा। ट्रिब्यूनल नया फैसला करेगा और गुवाहाटी हाई कोर्ट के पुराने फैसले से प्रभावित नहीं होगा। दरअसल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि इन लोगों को कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन वे ट्रिब्यूनल के सामने उपस्थित नहीं हुए। कुछ मामलों में ट्रिब्यूनल के आदेश को लगभग 23 साल बाद चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट का मानना था कि जब संबंधित व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य ही पेश नहीं करेगा तब ट्रिब्यूनल के पास उसे विदेशी घोषित करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सरकार का यह वैध हित है कि जो लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं वे गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त ना कर सकें, लेकिन उस आदेश को पूरा करने के लिए निष्पक्ष कानून प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। कानून का पालन करते हुए ही किसी को विदेशी घोषित किया जाएगा। तो इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देने की जिम्मेदारी आज भी फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत संबंधित व्यक्ति पर ही रहेगा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने से पहले पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, उचित, कानूनी और संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। नागरिकता जैसे गंभीर विषय पर केवल तकनीकी आधार पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, इस मामले में आगे भी नए कानून घटनाक्रम सामने आ सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में जानकारी पहुंचाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।